रघुवंश कुमार यादव, बिहार से हम हैं। क्या हुआ था आपने? क्या खगड़िया जिला, ग्राम झाझा। बीमारी हमको पहले हुआ था, गला में दिक्कत, आवाज नहीं निकलता था। हम भागलपुर में दिखाए, इसके बाद पटना मेदंता भी दिखाए, वहाँ भी ठीक नहीं हुए। तब दिल्ली मेदंता में गए, वहाँ भी दिखाए तो कोई बड़ा डॉक्टर जो था वहाँ, वो कहा कि ऑपरेशन करना होगा। लेकिन हम सोचे कि हम यहाँ धाम से 3 साल से जुड़े हुए हैं और गुरु शिष्य भी बने हैं। तब याद आया कि एक बार हम धाम जाते हैं, गुरु जी से मिलते हैं, इसके बाद ऑपरेशन हम करा लेंगे। तो हम आए धाम, गुरु जी से इसी हॉल में मिले जैसे अभी बैठे हुए हैं गुरु जी। 1.5 महीना पहले आए, गुरु जी को हम बोले कि गुरु जी, जो हम बागेश्वर शिष्य हैं, लोग हंसता है कि देखिए बागेश्वर शिष्य के में क्या हो गया, दूसरी बीमारी के नहीं पूछ रहा था कि ऐसा कर्म किया होगा, इसलिए गुरु शिष्य को क्या हो गया, लोग हंसता है। तो गुरुजी अपने मुख से बोले कि जाओ तुम 28 दिन के बाद तुम जांच करा लेना, इसके बाद। संजोग हम तो इंतजार में थे कि 28 दिन कब आवे। आवाज नहीं निकलता था, गला में रेगा था, रिपोर्ट भी है यहाँ था, आवाजें निकल रहा था। तो फिर हम 28 दिन का इंतजार कर रहे थे, कब हो। संयोग हुआ कि 32वां दिन गुरुजी भी दिल्ली में थे, भारत मंडप में इनका जन्म उत्सव थे। तो भाग मेरा बढ़िया था, उसी दिन हम गए, जिस रोज इनका जन्म उत्सव था भारत मंडप में। हम मेदंता में गए और फिर चेकअप करवाए। तो चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर बोला ये तो नॉर्मल है। ये तो मैंने डॉक्टर आश्चर्य माने, जो कि नॉर्मल डॉक्टर से फिर चेकअप करवाए। तो बालाजी की कृपा है, दूसरा का क्या। नहीं, ऑपरेशन करना होगा, ये बोला था ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्च कर चुके थे? लगभग हम तीनों जगह, भागलपुर भी खर्च किए थे, पटना भी खर्च किए थे, और वहाँ लगभग 1.5 लाख बोला था। हम नहीं किए, हम यहीं भागल चलाए। गुरुजी ने जब आपको बोला था तो क्या कुछ दिया था, भभूति दी थी या कुछ दिया था? गुरुजी झाड़ा लगाया था, झाड़ा लगाया था, एक बार ही झाड़ा लगाया था और भभूति भी दिए। वो लेके गए, हम रात में लगाते थे। इसमें धीरे धीरे ऐसे हम यहाँ से जाने लगे, ट्रेन में हमको आसान बुझा रहा था। अब कैसी स्थिति है? क्या अब बिल्कुल सही है। 100% या 95 तनी कभी कभी शंका लगता है, लेकिन 95 तनी 2-4% लगता है गला। तो हमको तो कंफर्म है कि बालाजी जोक है। कुछ यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी कुछ दक्षिणा लगी हो? ना सर, ऐसा कभी नहीं होता है किसी के साथ। मेरे साथ क्या होगा, यहाँ दक्षिणा मांगने का कोई सवाल ही नहीं। जो खुशी से जिसको होता है वो देता है। लेकिन हमें अपना प्राण खाने हैं, जब भी शादी होता है मैं दान करता हूँ। और क्या बोले, अब जो लोग बागेश्वर धाम के लिए बोल रहे हैं, क्या उनके चेहरा फिर भी बीमार है? मैंने देखिए न, पुजारी कितना था, बागेश्वर धाम का पुजारी है। क्या हुआ, हमको भी शर्म लगता था, पूजा जो करते थे ना तो शर्म लगता था। लोग हमसे बात नहीं करता था, सोचता था कि बोला डॉक्टर हमको बात करने के लिए ने, डॉक्टर भी बोला था तो सुनने में आया। तो जो शुभ चिंतक था बेचारा, सब चिंता में था, मैंने की बात नहीं करता था। लेकिन अब सब जान गया कि मैं ठीक हूँ, बाला एकदम स्वस्थ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बालाजी का ही महिमा है, किसी का महिमा नहीं है। हम यही समझते हैं कि बालाजी का महिमा है। बालाजी सबको देख रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, क्या करेंगे वो भी देख रहे हैं। जो
मार्गदर्शन देता है वह अच्छे देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बालाजी पर जो श्रद्धापूर्वक ध्यान देगा, इसका विचारधारा पर चलेगा, उसका कभी अनहित नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ सीताराम, जय सिया राम।